हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया का आईपीओ 24 अगस्त मतलब आज की तारीख में ओपन हो चुका है और ये आईपीओ 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं इस आईपीओ का, क्योंकि आज ये ओपन हो चुका है और इसकी एंकर लिस्ट भी आ चुकी है और ग्रे मार्केट के प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिला है। तो सारी लेटेस्ट जानकारी होना आवश्यक है, इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। फिर दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट भी देखेंगे। फिर दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी जानेंगे और उसके अलावा इस आईपीओ डिटेल्स, और इससे क्या है कि आपकी हेल्प होगी कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, इसका डिसीजन आप आसानी से ले पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में अगर जानते हैं तो ये कंपनी जो है 1986 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीबन 36 साल पुरानी कंपनी है और अपने ही सेक्टर के अंदर काफी एक्सपीरियंस कंपनी है। और दोस्तों बात करिए हमारे जिले मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट की कंपनी है बाड़मेर की और ये जोधपुर से रजिस्टर्ड है और कंपनी का राजस्थान के अंदर बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है। तो इनका जो बिजनेस है वो है डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और इसका जो मेन काम है 9 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के अंदर, जिसके अंदर इसके जो मुख्य स्टेट्स हैं राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात। और इसके मुख्य बिजनेस और प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर बात करें तो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जो कि इसका सबसे मेन काम है और इसी से ही सबसे ज़्यादा इसका रेवेन्यू आता है। इसके अंदर स्पेशलिस्ट है। फिर दोस्तों ये रेल प्रोजेक्ट्स करती है, रोड प्रोजेक्ट्स करती है, इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स जैसे सिंचाई के रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारी ही काम करती है, मतलब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे काम ये करती है। और इनको फर्स्ट बड़ा वर्क ऑर्डर मिला था 4,332 मिलियन रुपीस का, जब इन्होंने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स किए थे मणिपुर के अंदर। और इनके जो चल रहे प्रोजेक्ट्स हैं मॉर्थ के नेशनल हाईवे बाईपास। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि इस कंपनी का काम जो है कंस्ट्रक्शन का है और ये सदाबहार काम है। इस काम के अंदर कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ग्रोथ हो रही है, तो डेफिनेटली इस कंपनी को भी फायदा हो रहा है। और अगर इसके लेटेस्ट ऑर्डर बुक की बात करें तो 37,000 मिलियन रुपीस से भी ज़्यादा की ऑर्डर बुक है आज की तारीख में, मतलब करीबन 3700 करोड़ रुपए से भी ऊपर की। और अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सरकार, पीडब्ल्यूडी, इंडियन रेलवे और भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स शामिल हैं। फिर दोस्तों बात करें इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट के प्रीमियम और इसके एंकर लिस्ट की, तो अगर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए तो 54 रुपये पर शेयर इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। 150 मतलब 150 शेयर्स का ये लॉट है और 8100 मतलब 8,100 रुपये हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। परसेंटेज वाइज करीबन 54% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। तो अभी अप्लाई करने के लिए काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है, मतलब मिनिमम 20% होना चाहिए पर 54% है इसका, तो डिमांड इसकी अच्छी चल रही है। बाकी दोस्तों ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर डेली आपको अपडेट मिलता रहता है, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। तो दोस्तों बात करें इसके एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट के अंदर करीबन मतलब 13 फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शामिल है। तो एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छी सब्सक्राइब हुई है, करीबन 91.77 करोड़ रुपए लगाए गए हैं एंकर पोर्शन के द्वारा। अब दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी हम जान लेते हैं। तो 2021 से लेकर 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखें तो ईयर ऑन ईयर एसेट्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके एसेट्स 2021 से 331 करोड़ से 2023 के अंदर 825 करोड़ रुपए तक के हो गए हैं। मोर देन 2 टाइम्स ग्रोथ है एसेट्स के अंदर। रेवेन्यू के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है, 487 करोड़ रुपए से 1171 करोड़ रुपए हो गए हैं 2021 से 2023 के अंदर। इसके अंदर भी मोर देन 2 टाइम्स ग्रोथ है। और बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इसका प्रॉफिट 19 करोड़ से 90 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है, मोर देन 4 टाइम्स ग्रोथ है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। और इसकी नेट वर्थ भी साल दर साल बढ़ रही है। और उसके हाथ में रिजर्व कैश की बात करें तो 220 करोड़ रुपए के रिजर्व कैश हैं और उसके बाद डेप्ट मतलब जो उधारी है 250 करोड़ रुपए की। तो इसका एनुअल प्रॉफिट और रिजर्व कैश देखें तो ये डेप्ट चुकाने की कैपेसिटी रखती है। फिर दोस्तों बात करें इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में, और इसके जो पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए तो 9.51 का निकल कर आता है। उसका अर्निंग्स पर शेयर है 10.41 का और इसकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ है करीबन 38% की। और बाकी सारे जो इसके पीयर कंपटीटर्स हैं अगर देखा जाए तो उनके रेवेन्यू के मामले में सबसे छोटी कंपनी है और इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बाकी सारी कंपनी से सस्ता है, मतलब बाकी सारी जो अपने पीयर कंपटीटर्स हैं उनसे सस्ती वैल्यूएशंस पर आ रही है। और इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ बाकी सारी कंपनी से ज़्यादा है, तो ये थोड़ा इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। फिर दोस्तों बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो दोस्तों ये आईपीओ जो है 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा और उसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 94 रुपीज़ से लेकर 99 रुपीज़ के बीच में, मतलब 94 रुपये से लेकर 99 रुपये के बीच में। 150 मतलब 150 शेयर्स का ये लॉट है और मिनिमम 14,850 रुपए एक लॉट के पीछे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और दोस्तों इसका जो टोटल इश्यू साइज है 309 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है, जिसके अंदर 62 मतलब 62 करोड़ रुपीस जो काम आएंगे इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदने के लिए। बाकी सारे पैसे इसके जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम आएंगे।
तो दोस्तों जो एम्प्लॉइज को डिस्काउंट दिया गया है 9 रुपए पर शेयर, रिटेल पोर्शन 35% का रखा गया है और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो है 5 सितंबर को। तो दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल आता है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर बात करें तो ग्रे मार्केट के प्रीमियम में काफी बढ़िया उछाल देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट के अंदर काफी अच्छी डिमांड है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो अप्लाई करने के लिए थोड़ा सेफ नजर आ रहा है। बाकी दोस्तों मैं आपको डेली ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहता हूं, तो इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। और ऐसे आईपीओ वगैरह में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। पर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन का काम करती है, सदाबहार काम है, डिमांडिंग काम है। दूसरे इसका पॉजिटिव है कि इसके फाइनेंशियल्स के अंदर अगर देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इसकी ऑर्डर बुक के बारे में अगर बात करें तो करीबन 37,000 मिलियन मतलब 3700 करोड़ रुपए से ऊपर की ऑर्डर बुक है आज की तारीख में। तो कंपनी के पास काफी अच्छे ऑर्डर्स हैं और वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो अपने पीयर्स से सस्ती वैल्यूएशन पर है और उसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपने पीयर्स से काफी ज्यादा है, तो ये अच्छी बात है। और इस सेक्टर के अंदर एक चीज ये है कि इसके अंदर कंपटीशन काफी ज्यादा है, पर अगर इसके पीयर्स से वैल्यूएशंस देखें तो अपने पीयर्स से सस्ती वैल्यूएशंस है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ बाकी सारी कंपनी से ज्यादा है, तो ये इसके लिए थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में कोई कमी नजर नहीं आ रही है इस आईपीओ के अंदर, काफी अच्छी कंपनी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों ये हो गया पूरे आईपीओ का रिव्यू, मतलब विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया के आईपीओ का रिव्यू, जो कि 24 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। और दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो खुलवा के रख लीजिए, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और बाकी दोस्तों मैं आपको डेली सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर भी अपडेट देता रहूंगा, ताकि क्या है कि आप अपडेटेड रहें, आपको जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों कोई भी डिसीजन बनाए तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस बना के ही कोई भी डिसीजन लें। दोस्तों आप लोग क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।